Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center, and I welcome you to this beautiful journey. आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है उसके बारे में। ये जो है एक पिक अ कैंडल रीडिंग होगी, तो आपको एक पाइल सिलेक्शन करना है। फर्स्ट इज़ द ऑरेंज कैंडल एंड सेकंड इज़ द येलो कैंडल। तो इसमें से आपको जो भी कैंडल अच्छी लग रही है, ऑरेंज या येलो, आप उसको पिक कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं और ये चक्रास एक्चुअली होता क्या है। जो चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं ना, उसकी जो एनर्जी है प्रॉपर फ्लो नहीं करती बॉडी में, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, बहुत सारी इमोशनल, मेंटल एंड इवन फिजिकल डिजीजेज जो है वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं। हमारे करियर ब्लॉक्स आने लगते हैं, रिलेशनशिप ब्लॉक्स, मनी ब्लॉक्स होने लगते हैं, कार्मिक ब्लॉक्स होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस कम होने लगता है एंड हम सब डार्क एनर्जी से जो है सराउंड हो जाते हैं। हमारी खुद की ऑरा कि जो पॉजिटिविटी है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं ब्लॉकेजेस से। तो आज हम पहले 7 कार्ड्स निकालेंगे इस टैरो डेक से। हम देखेंगे कि कौन कौन से चक्रास में क्या क्या ब्लॉकेज आ रही है। 7 के 7 चक्रास के लिए निकालेंगे एंड उसके बाद हम 3 कार्ड्स निकालेंगे ये हीलिंग डेक में से, ठीक है। एंजल ओरेकल डेक है मेरा डोरिन वर्चिन का। इसमें से 3 कार्ड्स निकालेंगे, इसमें से देखेंगे कि हमें अपनी कैसे हीलिंग करनी है, ठीक है। इन कार्ड्स के साथ भी गाइडेंस मिलेगी, इसके साथ भी गाइडेंस मिलेगी। तो जितना टाइम आप अपना पाइल सेलेक्ट करते हैं, नंबर 1 फॉर ऑरेंज एंड नंबर 2 फॉर येलो, तो तब तक हम एक एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। ओके, डिवाइन प्लीज प्योरीफाई द एनर्जी। I invoke the light of God within. I am clear, perfect channel. Light is my guide. Let divine guide us through the highest energies. Clear the energy around. ऑलराइट, तो जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है ऑरेंज कैंडल, सबसे पहले तो ऑरेंज कलर जो है हमारे सैक्रल चक्रा के साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं थोड़ी। ये जो आपका ना इस टाइम पर करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि लाइफ में ये आपका मेजरली कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है आप क्रिएटिविटी, आपकी कुछ इश्यूज आ रहे हो, कुछ सेक्सुअल ब्लॉक्स आ रहे हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो आपको। कुछ लोगों के लिए, अराउंड 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किडनीज़ रिलेटेड भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही हो। वैसे तो किडनीज़ जो हैं वो रूट चक्रा के साथ रिलेट करती हैं, बट मुझे यहाँ पे किडनीज़ की बहुत वाइब आ रही है, तो उसके रिलेटेड कुछ जो है इश्यूज़ हो सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के अकॉर्डिंग, ओवरीज के रिगार्डिंग आपको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलेट हो सकता है आपका इस टाइम पर। तो अभी जो है ना, ये आपका मेजर कंसर्न है। वैसे तो चक्रास की अलग अलग एनर्जी होती है सबकी, 7 के 7 चक्रास की, लेकिन 7 चक्रास में से कोई एक चक्रा होता है जिसके साथ हमारी लाइफ इस टाइम पे करंटली डील कर रही होती है एंड इस टाइम पर आपकी जो लाइफ है वो सैक्रल चक्रा के साथ रिलेट कर रही है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ना, मुझे इससे बहुत वो भगवान सा कपड़ा, वो वाइब फील हो रही है जैसे साधु संत लोग होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर अराउंड 30 to 40% आई कैन सी दिस, कि वो जो लोग हैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत असेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेक्सुअल एनर्जीज को कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी स्पिरिचुअल असेंशन की वाइब्स आ रही हैं, इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। आज एनर्जी बहुत अच्छी है। तो आइए देखते हैं जिन्होंने भी ऑरेंज कैंडल सेलेक्ट की है, आपके सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रूट चक्रा में किस तरह की ब्लॉकेजेस हैं। पहले मैं 7 कार्ड्स निकालूंगी 7 चक्रास के लिए। तो रूट चक्रा के लिए डिवाइन एक कार्ड दीजिए। ऑलराइट, सैक्रल चक्रा के लिए ब्लॉकेज है, ओके। सोलर प्लेक्सस, ओ माय गॉड, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। कार्ड्स अपने आप फ्लिप हो रहे हैं। Let's see.
सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज क्यों खराब हैं? ओके, हार्ट चक्रा की एनर्जीज क्यों खराब हैं? थ्रोट। वैसे तो आज हम ये टैरो के थ्रू देख रहे हैं, चक्रा स्प्रेड मैं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको वैसे चक्रा एनालिसिस चाहिए तो आप ऑरा स्कैनिंग की जो है वो सर्विस भी ले सकते हैं। ये 1 टाइम सर्विस होती है। इसकी एक PDF जो है रिटर्न रिपोर्ट जो है आपको सेंड की जाती है। ऑरा स्कैनिंग के लिए एक फ़ोटो लगती है, नेम लगता है। ओके, तो उसमें हम ऑरा स्कैन करते हैं, चेक करते हैं चक्रास की एनर्जी को, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ऑलराइट, मुझे ना यहाँ से ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ये वाले जो लोग हैं जिन्होंने भी फर्स्ट कैंडल चूज़ की है, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी नेचर के, बहुत ही अंदर रिजर्व रहते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के हैं एंड बहुत स्टक एनर्जीज रहती है, कन्फ्यूजन बहुत रहती है, समझ नहीं आता क्या चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करें या ना करें। इस तरह के भी मुझे ब्लॉक्स फील हो रहे हैं अभी शफलिंग के टाइम पे ही। थर्ड आई चक्रा के लिए काट दीजिए डिवाइन, एंड क्राउन चक्र के लिए आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो कितनी टाइड एनर्जी है, कितना बंदा सा, कितना ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है। ठीक है, ये बेस है आपका, बॉटम है। डीप डाउन यू फील दैट यू आर वेरी स्टक। बहुत सारे लोग ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको बहुत घुटन होने लगी, बहुत स्टक फील हो रहा है। ओके, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं अभी। तो यहाँ पर हम ये प्यारी सी कैंडल को लाइट भी कर लेते हैं। आप तब तक जो है विश कर सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन हो, प्योरीफाई हो, एंड इस डेक से आज आपको जो भी गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो करो एंड अपनी सेल्फ हीलिंग करो। बहुत ही क्लियर फ्लेम है इसकी, हीलिंग एनर्जीज तो नो डाउट बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग नाउ। ओके, तो रूट चक्रा देखते हैं। रूट चक्रा का आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, रियली गुड। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ही सिक्योर्ड पर्सन हो, आपको ना किसी से ऐसे जेलसी नहीं है बिल्कुल भी। रूट चक्र की एनर्जीज तो अच्छी हैं सबसे पहले तो, ठीक है, किसी से कोई जेलसी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटी नहीं है, जैसे आपस में इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं या कुछ लोग जॉइंट फैमिली में होते हैं उनको भी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बहुत सिक्योर्ड हो एंड आपके पास ना सबसे बड़ी आपकी जो पावर है that is your emotional power, that you feel very emotionally stable and people connect to you at very deeper levels। सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली आपके साथ बहुत अच्छे हैं। ठीक है, you have a good bond with everyone and everyone stands up for you, it is your biggest strength and root chakra powers are really really good। I feel very positive vibes today। ओके, रूट चक्र तो ठीक है। अब सैक्रल चक्र देखते हैं। रूट चक्र में कुछ खास नहीं था बताने के लिए। सैक्रल चक्र का आपका कार्ड आया है जजमेंट का। सी, एक मेजर अरकाना कार्ड आया है, तो ये आपकी लाइफ को बहुत ही मेजरली रूल कर रहा है। ठीक है, आपके ये स्पिरिचुअल लेसन्स का पार्ट है, स्पिरिचुअल लाइफ असेंशन जर्नी का ये पार्ट है। ओके, तो इसीलिए आपने शायद कैंडल भी ऑरेंज चूज़ की थी। सैक्रल चक्र में इस टाइम पे मेजर आपकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। यहाँ पर आप कोशिश तो कर रहे हैं टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू जस्ट लेट गो एंड फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, बट शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है। यू विश टू गो विद द फ्लो। कई बार क्या होता है ना, लाइफ में समझ नहीं लगता है कि करना क्या है, तो हम कहते हैं चल जैसी लाइफ है इसको वैसे ही देखते हैं, जैसे सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं लेट मी जस्ट अडेप्ट टू इट एंड जस्ट लेट गो। बट कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। हम कोशिश बहुत करते हैं कि लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, बट नहीं हो पाती। तो यू आर इन द प्रोसेस। आप ना बिल्कुल भी गिव अप मत करो, बिकॉज यहाँ पर मैं जितना देख पा रही हूँ कि 80% यू आर देयर। ठीक है, एक होता है कि जो हमने अभी स्टार्ट
की ही है जर्नी, तो बहुत जर्नी पड़ी है, बट 80% आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हो, बस थोड़ा सा रह गया, हाथी निकल गया पूंछ रह गई। सो डोंट गिव अप, ओके, जस्ट लेट गो, फ्री फ्लो। यहाँ पर मुझे एक ऐसी वाइब भी आ रही है कि आप लोग ना अपने आप को अगर एक्सप्रेस नहीं करते हो तो डांस इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यू शुड डांस टू लेट इट ऑल आउट, ठीक है। तो सैक्रल चक्रा के जो ब्लॉकेजेस हैं वो इस तरह भी खुलती हैं जब हम अपने आप को डांस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आप अगर आर्टिस्टिक नेचर के हो, यू कैन क्रिएट अ मास्टरपीस, ओके। तो जस्ट लेट गो एंड एनर्जीज आर ओके, दे आर स्टेबल एंड आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। सो आई थिंक 80% जो है आपका सैक्रल चक्रा अच्छा जा रहा है, अच्छी एनर्जीज है, उसमें ब्लॉकेज नहीं है सो फार। इट्स नॉट अ बिग ब्लॉकेज बट इट इज़ करेंटली रूलिंग योर लाइफ राइट नाउ। हो सकता है आप कुछ न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर रहे हो, कुछ न्यू बिजनेस आइडियाज़, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे हो सकते हो इस टाइम पर, तो उसमें अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करो, ओके ओके। सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसमें कार्ड्स बहुत गिरने लगे थे, राइट। आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यस, आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही हो सकती है आपके करियर को लेकर, मैं देख रही हूँ आपके ड्रीम्स को लेकर। आप जो है इस टाइम पर बहुत ही थिंक कर रहे हो, इस तरह की कुछ सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जीज हैं कि आप थिंक कर रहे हो कि आपको कई बार क्या होता है ना कि जिसको हमने बोला है कि नो पेन्स नो गेन्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है काइंड ऑफ थिंग। तो आपकी इस टाइम पर वैसी सी एनर्जी है, आप सोच रहे हो कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, क्या इतना वो वर्थ है भी है इतने एफर्ट के, या फिर मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ देयर। लेकिन गैस आप अपने ड्रीम्स को बहुत क्लियरली देख पा रहे हो, मैं एक बहुत क्लियर विजन देख रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है आपको बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस करनी पड़े लाइफ में, बट जो भी आप चॉइसेस करोगे अपनी लाइफ में अपने सक्सेस को लेके, वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही होंगी, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा उसमें, ओके ओके। कमिंग टू द हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा की एनर्जी आई है द हेरोफेंट की। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे यहाँ से स्पिरिचुअल असेंशन की वाइब्स आ रही हैं, वो साधु संत वाली, राइट। तो यहाँ पर भी स्पिरिचुअल जर्नी का कार्ड आया है कि आपका जो है ना हार्ट चक्रा इस टाइम पर खुल रहा है, आपको इस तरह के स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रहे हैं कि जिससे आपकी हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रही है। हो सकता है आपको इस टाइम पर पहले पास्ट में बहुत रिलेशनशिप्स में धोखे मिले हो सकते हैं, बहुत हर्ट, बहुत पेन से आपको निकलना पड़ सकता है। लेकिन जब आप इस हर्ट और पेन से निकल जाते हो, आप ग्रो करते हो लाइफ में, तो आपका हार्ट चक्रा खुलता है टू गिव आउट द अनकंडीशनल डिवाइन लव। तो मैं यहाँ पे वो प्योर डिवाइन लव की एनर्जी सेंस कर सकती हूँ। बहुत ही आप लोगों के लिए जो है ना सेल्फ लव की एनर्जीज भी बहुत अच्छी आ रही हैं। अब तक तो जो है एनर्जीज बहुत अच्छी हैं रीडिंग में। मूविंग टू आवर स्पिरिचुअल चक्रास, थ्रोट चक्रा का कार्ड देखते हैं। थ्रोट चक्रा का कार्ड द हर्मिट का कार्ड है। ये देखो, ये भी जो लोग हर्मिट्स उनको बोलते हैं जो लोग पहाड़ों पर जाके मेडिटेशंस करते हैं, घर बार अपना छोड़ देते हैं, जो एस्थेटिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी उस तरह की हर्मिट एनर्जी, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन इस टाइम पर हो रही है। आप जो है अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो। एंड थ्रोट चक्रा का मेरे को जो वो वाइब आया था वहाँ से कि आप अपने आप को क्लियरली इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी बात बोलूँ ना बोलूँ। सो बहुत आइसोलेटेड टाइम है आपके लिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। जब मैं थ्रोट चक्रा का कार्ड निकाल रही थी ना, आप मानोगे नहीं कि वो कार्ड निकल ही नहीं रहा था। उसको मैंने कितना शफल किया, वो एनर्जी ही पिक नहीं कर रहा था वो कार्ड। तो इस टाइम पर बहुत ही सेल्फ आइसोलेशन की एनर्जीज़ हैं आपकी, और ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ आइसोलेट हम तब करते हैं खुद को जब हम अपने आप पे काम करते हैं, टू गेट क्लैरिटी इन आवर माइंड, ठीक है। टू क्लियर आवर माइंड ऑफ, वी गो इन टू द हर्मिट मोड, वी राइज, वी लर्न फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स टू परफॉर्म बेटर इन लाइफ। सो फार गुड एनर्जीज। ब्रो चक्रा जो है हमारा थर्ड आई चक्रा, उसकी जो एनर्जी आई है वो आई है 3 ऑफ वैंड्स की। ये कार्ड बताता है पेशेंस को, वेट को। तो आपकी थर्ड आई अवेकनिंग हो रही है, लेकिन आपको इस टाइम पर यह बताया जा रहा है कि आप वेट करो। वेट किस चीज़ का करना है? जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है माइंड में। थर्ड आई इज़ रिलेटेड टू द क्लैरिटी
when you are able to see the things that others can't see. Okay, you are able to project your life better. Okay, you have a clear vision in your mind. But if your vision is not clear, you are into this, you know, self isolation hermit mode, and you are working on yourself, and you need to just let go everything to know who you are, what life purpose you have. If you don't have that clarity right now, it is because your third eye chakra is blocked right now, and it is telling you to wait for this moment, because this is not the divine timing for you to get the clarity in life. This is your learning phase is going on. Even this judgment card is telling you that this is your learning phase. This Hierophant card, the Hermit card, you know, you got these 3 major arcanas out of these 7 chakras. So right now your spiritual journey is going on, and it is not your divine timing to get the clarity in life. It is time for you to learn first. Once you learn all your lessons, the paths opens up and you get clarity about your life. So for right now, your third eye chakra energy states that you need to wait for some time. Coming to the crown chakra, the crown chakra has this card of 2 of wands. You are, you know, living this polarity in nature. Sometimes आपका मूड बहुत अच्छा है, समटाइम्स आपका मूड बहुत ही लो है. कभी आपको पता चल गया है हाँ मुझे यही करना है लाइफ में. कभी यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड, यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट वे यू नीड टू गो. यू हैव टोटली नो आइडिया. सो इस तरह की थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जीज हैं क्राउन चक्रा की भी. जब थर्ड आई चक्रा से एनर्जी असेंड होगी तो क्राउन चक्रा की भी एनर्जीज बेटर हो जाएंगी. तो अभी के लिए आपकी थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये तीनों स्पिरिचुअल चक्रास की एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं आई हैं. बट क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेसन्स आपको मिल रहे हैं तो स्पिरिचुअल चक्रास में थोड़ी बहुत इस टाइम पर एनर्जी डिस्टर्बेंसेस हैं. लेट्स सी कि हमें इसको हील कैसे करना है. डिवाइन गिव मी 3 कार्ड्स कि हीलिंग कैसे करनी है. 1, 2 and 3. बॉटम ऑफ द डेक आया है कट योर कॉर्ड्स. आपको अपने पास से, टॉक्सिसिटी से, जितने भी टॉक्सिक साइकिल्स हैं उन चीज़ों से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, इन सब से कॉर्ड कटिंग करनी है. इस सबको टाटा बाय बाय कर देना है हमेशा के लिए. चाहे वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, टॉक्सिक हैबिट्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, कुछ आपके थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे हैं, कुछ मेंटल ब्लॉक्स ऐसे हैं, उसको सबसे पहले आपको लेट गो करना है. इससे जो क्या है आपका रूट चक्र भी बैलेंस होगा. तो ये हमारे पास 3 कार्ड्स हैं. तो पहला कार्ड है हमारे पास बुक्स का. तो मैंने आपको बोला था आपका लर्निंग फेज चल रहा है, तो बुक्स का कार्ड भी हमें यही बताता है कि यू नीड टू लर्न योर लाइफ लेसन्स. तो इसके लिए आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, मोटिवेशनल स्टफ पढ़ सकते हो. ये चक्रास के अकॉर्डिंग आप चक्रा रिलेटेड, चक्रा हीलिंग के बुक्स पढ़ सकते हो. यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ. अगर आपकी इस टाइम पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो रिलेशनशिप कोचिंग की आप बुक्स पढ़ सकते हो. ठीक है, तो उससे आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा. एंजल्स आपको गाइड करेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करोगे तो नेक्स्ट चैप्टर कैसे आएगा लाइफ में. अगर आप एक ही प्रॉब्लम पे अटके रह जाओगे तो भी बाकी पड़ी ही हैं, वहाँ तक पहुँचोगे कैसे जर्नी में. अगर आप एक ही चेक पोस्ट पे ब्लॉक हो गए हो तो उसको पढ़ो, समझो, सीखो और उससे निकलो, आगे बढ़ो लाइफ में. ओके, नेक्स्ट इज़ द पेरेंट्स कार्ड. ये पेरेंट्स कार्ड ये बताता है कि अगर आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं कुछ पेरेंट्स से या फिर कोई पास्ट से या किसी एल्डर पर्सन से, तो आपको उसको वो हील करने की ज़रूरत है. इससे भी आपके सैक्रल चक्रा में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं. तो आपकी जो है ना थोड़ी प्योरिफिकेशन इस टाइम पर आपको डिटॉक्स करने की भी ज़रूरत है. ठीक है, तो आपको वो इमोशनल इश्यूज़ जो हैं, कुछ अगर ग्रजेस हैं तो वो भी आपको जो है इस टाइम पर हील करने की ज़रूरत है. एंड द लास्ट इज़ द बेस चक्रा. येस, ये भी रूट चक्रा का ही कार्ड आया था. तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको वीड्स पिक करने हैं. जो चीज़ें आपको लाइफ में नहीं चाहिए उसको निकाल दो. एक होती है टॉक्सिक चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नेगेटिव हो उसको तभी निकालना है. ठीक है, एक रूम है, ज़रूरी नहीं है कि जब तक उस पर ना सड़ा हुआ सारा सामान पड़ा है, जब तक उस पर फंगस ना लग जाए तभी निकाल दो. आप अनवांटेड चीज़ें भी निकाल लो, क्योंकि वो आपकी स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं. उसकी वजह से एनर्जी स्टक हो रही है, फ्लो नहीं हो पा रही, क्योंकि रास्ते में ब्लॉकेजेस इतनी है. जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, अपनी बुक्स को डीक्लटर करो. ठीक है, अपनी कबर्ड साफ़ करो, अपना घर साफ़ करो. जो फर्नीचर नहीं चाहिए उसको घर से बाहर निकालो. ठीक है, इन सब चीज़ों से एनर्जी ब्लॉक होती है. तो जितने भी वीड्स हैं, जो आपकी अनवांटेड चीज़ें हैं लाइफ में, या अनवांटेड रिलेशनशिप्स, अनवांटेड लोग भी हैं, उनको भी निकालो. फेसबुक पे देखो हज़ारों में आपकी फ्रेंड लिस्ट हो जाती है, एक नहीं काम आता उनमें से.
ठीक है। तो जो लोग जिनके साथ आपका अभी कांटेक्ट नहीं है, जब तक आप उनको अपनी लाइफ से निकालोगे नहीं, दूर नहीं करोगे, तो नए लोग जो आपके लिए वेट कर रहे हैं आपसे कनेक्शन बनाने के लिए, वो कैसे आ पाएंगे आपकी लाइफ में। ओके, तो निकालो, डीक्लटर करो अपनी ईमेल्स, इतनी जीमेल भर रखी होती है, निकालो, डीक्लटर करो। जितना आप नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या अनवांटेड चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालोगे, उतना ही अबंडेंस के लिए जो है रास्ते खुलते जाएंगे। तो ये थी रीडिंग हमारी कैंडल 1 की। लेट्स सी कैंडल 2 की क्या रीडिंग आती है। मैं कैंडल ब्लो कर रही थी बिकॉज आई डोंट लीव इट अनअटेंडेड। ओके, कैंडल्स को हैंड वैक्स गिर गया मेरे पूरे फिंगर्स पे। एनीवेज, ओके, ऑलराइट। इसमें से कार्ड बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले तो जितना टाइम हम कार्ड्स निकालते हैं, आप विश करो कि आज आपकी एनर्जीज क्लीन हो एंड हीलिंग हो अच्छी। ये मैं पहले ही लाइट कर देती हूँ। जिन्होंने भी येलो कैंडल सिलेक्ट की है, उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ मुझे थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस लग रही हैं। करियर इश्यूज के साथ ये डील करता है, हमारे ड्रीम लाइफ के साथ डील करते हैं। यहाँ पर थोड़ी स्लो एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने में दिक्कतें आ रही हैं। काम करने जाते हो, काम बनता नहीं। कोई डील साइन करने जाते हो, बंदा ही नहीं मिलता, कैसे करें। मीटिंग के लिए जाते हो, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। कुछ इस तरह की मुझे चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आप मार्केट भी जाते हो, सामान लेते हो, सामान मिलता ही नहीं। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। आप जो भी कोशिश करते हो ना अपना काम करने की, वो काम हो ही नहीं पाता। बहुत वाइब्रेंट सी एनर्जीज हैं इस तरह की। तो आइए देखते हैं कि आपकी चक्रास की एनर्जी कैसी है। तो रूट चक्रा की एनर्जी, सैक्रल चक्रा की एनर्जी, सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी, हार्ट चक्र की एनर्जी, थ्रोट चक्र। तो थ्रोट चक्र की एनर्जीज काफ़ी हिली हुई हैं, बट यहाँ पर मुझे ओवर एक्सप्रेशन दिख रहा है। जैसे पाइल 1 में था कि आप लोग एक्सप्रेस नहीं करते हो, कंफ्यूज रहते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी बात बोलते हो ना, उसका गलत ही मतलब निकाल लेते हैं लोग। इस तरह की एनर्जीज हैं आपकी एक्सप्रेशन की। पसंद नहीं आता लोगों को आपके आइडियाज़ ज़्यादा। ब्रो चक्र की एनर्जी एंड क्राउन चक्र की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आया, बॉटम ऑफ द डेक आया है। डक निकल रहा है मुंह से। हाँ, डक से मुझे बहुत फ्लोटिंग, स्विमिंग काइंड ऑफ, बहुत पीसफुल, अच्छी सी वाइब्स आती हैं। ठीक है, तो अगर डक निकल रहा है मुंह से तो आई गेस कि पानी भी है यहाँ पर, राइट। तो हो सकता है इस टाइम पर आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच सोच के उनमें उड़ रहे हो। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। ये बता रहा है कि पास्ट की एनर्जीज हैं जिसमें आप रह रहे हो। पास्ट में रहना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती। पास्ट से लर्निंग लो, लेकिन आगे बढ़ो लाइफ में। फर्स्ट कार्ड रूट चक्रा। रूट चक्रा का कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको इस बात का डर लग रहा है कि आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ोगे कैसे लाइफ में। आप पास्ट में इतनी एनर्जीज आपकी स्टक हो गई हैं कि आपका रूट चक्रा ही ब्लॉक हो गया। आपके अंदर जो एंग्जाइटी क्रिएट हो गई है, इतना फियर क्रिएट हो गया, वो सिर्फ इस बात का कि अगर मैं इस चीज़ से मूव ऑन होता हूँ तो मैं क्या कुछ लूज़ कर दूंगा अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ से ऐसे कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से बाहर। आपके साथ लगता है पास्ट में कुछ काफ़ी बुरा हुआ है, एंड इस बुरे का मतलब है कि आप शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो,
कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस तक की भी वाइब्स आ रही हैं, तो बहुत ख़राब एनर्जीज़ हैं। इससे आपको बहुत इन्फीरियर, लो फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल पावरफुल ही नहीं हो, सब आते हैं मुझ पे चिल्लाते हैं, डांटते हैं और चले जाते हैं। उस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। डर लग रहा है कि मैं अपने लिए कैसे स्टैंड लूँ लाइफ में, आगे कैसे बढ़ूँ, अपना पास्ट कैसे छोड़ूँ, इस चीज़ से निकलूँ कैसे। बहुत पावरलेस सी लो एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे। रूट चक्रा क्लींजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सबसे पहले तो मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी कि रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेयरफुट वॉकिंग करनी चाहिए। बेयरफुट वॉकिंग का मतलब क्या होता है? नंगे पैर वॉक करना है। अगर ग्रास हो तो ग्रास के ऊपर वॉक करें, ग्रास नहीं है तो आप नॉर्मल अपने मार्बल, टाइल फ्लोर या जो भी फ्लोरिंग है आपके घर में, आप उस पर वॉक कर सकते हैं। मिट्टी पे वॉक कर सकते हैं। तो नंगे पैर कम से कम दिन में आधा घंटा तो वॉक कर रहे ही करें। जिनको एंग्जाइटी की, फियर की, स्ट्रेस की एंड इवन आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम्स हैं, रूट चक्र में हाई ब्लॉकेज है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। रूट चक्र तो ब्लॉक ही आया है। नेक्स्ट है सैक्रल चक्र। इसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी बहुत सैड, डिप्रेस्ड, लो एनर्जीज का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को इमोशनली लॉक कर दिया है। आप अब किसी को बताते नहीं हो कि आपको इमोशनली कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा हो रहा है, पेन हो रही है, हर्ट हो रहा है। आप किसी से शेयर नहीं करते हो, आपने बस अपने इमोशंस को लॉक कर दिया है। आप किसी को आने भी नहीं देते हो अपनी लाइफ में। अगर कोई आता भी आपसे पूछने कि क्या हुआ, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँगा, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, तो तुम उसको बस डांट के भगा देते हो कि चले जाओ, मेरी स्पेस में मत आओ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही हूँ और मैं अब खुद देख लूँगी। इस तरह की एनर्जीज हैं। सैक्रल चक्र भी टोटली ब्लॉक्ड है। एंड ये ब्लॉक्ड इसलिए है कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कुछ ग्रजेस हैं एंड कुछ हर्ट है पास्ट की। रिलेशनशिप हीलिंग की आपको इस टाइम पर बहुत ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। मनी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में आप सोचते हैं। अगर आपकी ये जो चीज़ें हमने बात की है कि सोलर प्लेक्सस चक्रा में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं कि शायद मनी का कोई इशू है आपके साथ। तो आप कोशिश करते हो कि अगर आपके पास पैसे होते तो शायद आप अपनी ये वर्स्ट सिचुएशंस में से निकल पाते, बट ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप इश्यूज़ अलग होते हैं, मनी इश्यूज़ अलग होते हैं, कई बार दोनों ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर बहुत सारे ऐसे डाइवोर्स केसेस वगैरह में भी देखा जाता है कि कई बार अगर मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट होता है तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं इससे कैसे मूव ऑन करूं, मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मेरा गुजारा कौन होगा। अब तो खैर टाइम चेंज हो गया, पुराने ज़माने में ये सब बहुत था कि डिपेंडेंट थे बहुत फाइनेंशियली, हाउसवाइफ्स होती थी, ठीक है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि मनी आपको इस टाइम पर एक ब्लॉकेज बन रही है। मनी स्कार्सिटी आप फेस कर रहे हैं। मनी रिलेटेड सोचते हैं कि अगर आपके पैसे होते आपके पास तो आपका हर सपना सच हो सकता था। सोलर प्लेक्सस की भी एनर्जी मैं कहूँगी कि 70% ब्लॉक्ड है, बहुत कम है, जो मेरे को थोड़ी ये अंडर बैलेंस्ड वाली एनर्जीज में लग रहा है। नेक्स्ट आया है हमारा हार्ट का कार्ड, द स्टार, ठीक है। ये कार्ड देखो मेजर अरकाना आया है। हार्ट चक्रा इस टाइम पर आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो मेजरली कंट्रोल कर रहे हैं आपकी लाइफ को। ये देखो उसका प्रूफ। द स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी आप लाइफ चाहते हैं, जिस तरह का पार्टनर आप चाहते हैं, वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपकी पहुंच से बाहर है। जैसे एक स्टार को हम दूर से देखकर बस खुश हो सकते हैं, देख सकते हैं, निहार सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वो स्टार को अपने पास नहीं ला सकते। तो इस तरह से आपको एक ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसे एक पर्सन से प्यार करते हो जिसको आप शायद कभी पा नहीं सकते। आप दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर वो पर्सन आपको छोड़ के किसी और को प्यार करता हो सकता है। तो इस तरह की बहुत लो सैड एनर्जीज हैं कि मेरे को मेरा प्यार नहीं मिल रहा, उस तरह की एनर्जीज हैं जिसकी वजह से हार्ट चक्र में मेजर ब्लॉकेजेस हो रही हैं। एंग्जाइटी भी इसी के रिलेटेड हो रही है। हो सकता है आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ती हो, पैल्पिटेशंस जिसको बोलते हैं। डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाएं अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं एंग्जाइटी की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है थ्रोट चक्रा का, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये कार्ड मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी आप बात बोलते हो उसको लोग उल्टे ही वे में ले लेते हैं। आप अपनी तरफ से ये पिलर्स लेके आए हो हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उनको लगता है कि आप मारने ही आ गए हो उनको।
आप जिनका भला करना चाहते हो, जिनकी हेल्प करना चाहते हो, जिनके साथ उनकी बैक सपोर्ट बन के खड़े रहना चाहते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप बस उनका काम ही बढ़ाने आए हो, उनको परेशान ही करने आए हो और कुछ नहीं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आई हैं आपके थ्रोट चक्रा की भी। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी चक्रास आपके सही है। आपको डीप हीलिंग की ज़रूरत है। आप मेरे साथ अपने रेकी हीलिंग सेशंस भी बुक कर सकते हैं फॉर 7 चक्रा हीलिंग्स या रिलेशनशिप हीलिंग के लिए भी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड आई चक्रा का कार्ड, जिसमें आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आप मनी के बारे में बहुत सोच रहे हो, यही आपका विजन है, यही क्लैरिटी है, यही आपके ड्रीम्स हैं। एंड इवन आपका ये सोलर प्लेक्सस में भी मनी का ही कार्ड आया था, ठीक है। तो अभी जो क्या है ना, अभी आपका जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ मनी है, क्योंकि आपको ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस टाइम आपके पास मनी आई आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। मुझे नहीं पता ये डाउरी केसेस हैं क्या हैं, कुछ रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ रहे हैं पैसों को लेकर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं पैसों को लेकर। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के झगड़े भी देख पा रही हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं। यस, क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा का कार्ड देखो। कनेक्शन आपका कैसा चल रहा है सबके साथ, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी, डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि खुद की इतनी मेंटल कन्फ्यूजन्स है, अपने ही आप जाल में फंस चुके हो। कैसे कनेक्ट करें जब इतनी स्टक, टॉक्सिक, नेगेटिव, लो एनर्जीज हो। इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपके अगर 7 चक्रास में से देखा जाए तो एक सोलर प्लेक्सस चक्रा, एक थ्रोट चक्रा और एक ब्रो चक्रा, ये 3 चक्रास हैं जिसकी एनर्जी थोड़ी बहुत ठीक है। थोड़ी बहुत इन द सेंस कि 30-40% इट इज़ ओके, काम चल जाएगा। बाकी एनर्जीज काफ़ी ब्लॉक हैं। तो डिवाइन गिव मी 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स ही आए हैं। लेट्स सी फॉर हीलिंग आपको क्या चाहिए। सबसे पहला कार्ड आया है अर्थ एंजल का कार्ड। तो सबसे पहले तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप इस कार्ड को अच्छी तरह से देखें तो एक एंजल है, वो ग्लोब को हीलिंग दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेकी हीलिंग्स की, मेडिटेशंस की, प्रेयर्स की, चैंटिंग्स की, स्पेल वर्क की, थोड़ी इस तरह की एनर्जीज है कि आपको इन सब चीज़ों से अर्थ, मदर अर्थ से कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है। तो आप अपनी जो है हीलिंग्स भी बुक कर सकते हैं। इस तरह का एक कार्ड आया है। खुद मेडिटेशंस करें, चैंटिंग करें, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस करें। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया है इंटेग्रिटी का। इंटेग्रिटी का कार्ड ये बताते हैं कि कई बार हम बड़े बड़े वादे कर देते हैं, प्रॉमिसेस कर देते हैं, उस पर खरे नहीं उतरते, काम नहीं करते वैसा कुछ। तो आप जो भी एक्शन लें, जो भी कमिटमेंट करें, वो ही एक्शन लें। ये ना हो कि आप बोलो कुछ और करो कुछ और। इससे क्या है ना, लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्डअप नहीं हो पाता, वो आपको सीरियसली नहीं लेते लाइफ में। उनको लगता है कि हाँ ये तो कल कुछ और बोल रही थी, आज कुछ और ही बोल रही है। तो नो, आप जो भी अपने आप से कमिटमेंट करें, दूसरों से कमिटमेंट करें, जो एक बार बोलें, जिस चीज़ पर स्टैंड लें उस पर स्टैंड लें, वैसे ही एक्ट भी करें, ठीक है। और हमारे पास ये लास्ट कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन पावर का। आपको मैनिफेस्टेशन वर्क करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन वर्क क्या होता है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने माइंड से ऐसी रेडिएशंस, ऐसी फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स में भेजते हैं कि जो हमें चीज़ चाहिए, हमारी जो विश है उसको रेडिएट आउट करते हैं एंड वो विश मैनिफेस्ट होकर हमारी लाइफ में वापस आती है। इसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, ठीक है। कि मैं अपनी सोचने की शक्ति से अपनी लाइफ में कैसे अबंडेंस को मैनिफेस्ट करूं, ठीक है। अबंडेंस कैसे लेके आऊं, इसके ऊपर मैंने पूरी एक मैनिफेस्टेशन सीरीज़ भी बना रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उस पर अलग अलग मेथड्स बताए हुए हैं। स्क्रिप्टिंग मेथड है उस पर, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, विजन बोर्ड्स का मेथड है, चैंटिंग मेथड्स हैं, ठीक है, 555, 333, टेस्ला कोड मेथड है। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किए, बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो आप जो है मैनिफेस्टेशन वर्क करें, इससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी इम्प्रूव होगा। इंटेग्रिटी से आपका जो है सैक्रल चक्रा एंड थ्रोट चक्रा भी इम्प्रूव होगा। एंड अर्थ एंजल से आपका बेस चक्रा तो इम्प्रूव होगा ही होगा, साथ में आपको मदर नेचर अर्थ की भी हीलिंग मिलेगी। आपके रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होंगे, हार्ट चक्रा भी इम्प्रूव होगा इससे।
तो आपको अगर मैनिफेस्टेशन करनी है लाइफ में तो आप मेरी मैनिफेस्टेशन सीरीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ गाइडेंस चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे साथ आप अपनी चक्रा एनालिसिस के लिए और स्कैनिंग की रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर हीलिंग्स चाहते हैं तो रेकी हीलिंग्स के सेशंस भी बुक कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।